परफेक्शन योगा में बताया है, Krishna, the supreme authority, recommend the eightfold yoga system. Krishna, the supreme authority, recommend the eightfold yoga system. The first step of this yoga system is to select a very secluded and sacred place. यानी कि भगवान का जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो हमको एट फोल्ड योग सिस्टम के बारे में बताता है. ये एट फोल्ड जो है पतंजलि ने जो दिया है, ठीक है. उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको अच्छी जगह को एक पवित्र स्थान को की तलाश करना है, एक पवित्र स्थान पर पहुंचना है. एट फोल्ड मेडिटेशन कैन नॉट बी परफॉर्म इन ए फैशनेबल सिटी. ये बता रहे हैं जैसे कि आप लोग पतंजलि योगा करना चाहते हैं ना, लोग जैसे लोग कहते हैं योगा है, योगा जैसे आजकल हम लोग की सोसाइटी में भी चल रहा है और बहुत सारी जगह चलता है. तो वो लोग कहते हैं योगा है योगा, लेकिन साफ साफ बता रहे हैं शास्त्र क्या कह रहे हैं कि एट फोल्ड जो मेडिटेशन है, जो योगा सिस्टम है, वो किसी भी सिटी में नहीं हो सकता है ना. फैशनेबल सिटी में, लेकिन सब लोग के मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें बहुत ही मुश्किल है. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया. देयरफॉर दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा go to Haridwar, a very secluded place in the Himalayas, where they remain alone and follow very restrictive process for eating and sleeping. मतलब हमारे इंडिया में जो है लोग जो है एक अच्छे सही पवित्र स्थान जैसे कि हरिद्वार बता रहे हैं या फिर हिमालय पे जा कर के अकेले रह करके बहुत सारी प्रोसेस को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि ईटिंग, मतलब क्या खाना है हमको और कब सोना है कब जागना है, वो सारा प्रोसेस. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मेटिंग. मतलब योगा जब हम लोग करने चलते हैं योगा सिस्टम, तो हमें जैसे कहते हैं ना फिजिकली हम लोग जो है अपने स्पाउस के साथ जो है इन्वॉल्व उसमें होने का ये नहीं होता. आई मीन दिस इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल एंड अगर हम करते हैं तो क्या कहना चाहिए, हमारा योगा ठीक से नहीं हो सकता, ऐसा बता रहे हैं इसमें, ठीक है. दोज रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली. जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए. सिंपली टू मेक अ शो ऑफ जिम्नास्टिक इज़ नॉट परफेक्शन ऑफ योगा. यानी केवल हम लोग जिम्नास्टिक करते हैं ना, हाथ फेंकना, पैर फेंकना, हाथ ऊपर करो, ये वो करो, पैर स्ट्रेच करो, तो वो सब एक तरह से जिम्नास्टिक है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्शन ऑफ योगा. ये परफेक्शन नहीं है योगा का. योगा का मतलब क्या है? योगा मीन्स कंट्रोल ऑफ सेंसेस, यानी आप अपनी इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, वह योगा कहलाता है. कैसे योगा सिस्टम है. तो आगे बता रहे हैं इसमें, ओके, इफ यू इंडल्ज योर सेंसेस अनरेस्ट्रिक्टेडली बट मेक अ शो ऑफ योगा प्रैक्टिस यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. यानी कि अगर हम लोग सोचें कि हम लोग जो चाहें वो करें, जो चाहें हम वो खाएं, जहाँ मन करे वो वहाँ जाएं, जहाँ जो कुछ देखने का मन करे वो देखें, कहीं घूमने जाएं, कुछ भी खाएं, कभी भी सोए कभी भी जागे, है ना. तो इस तरीके से कोई भी पर्सन जो है योगा को की परफेक्शन की स्टेज, यानी कि उसके वो कितना ही एक्सरसाइज करे, कितना ही कुछ भी करे, वह जो है हेल्दी नहीं हो पाएगा, है ना. यू हैव टू सिलेक्ट अ sacred place, then you will have to sit and with half closed eyes and concentration on the tip of your nose. यानी हमको सबसे पहले एक शांत जगह लेनी होती है, उसके बाद ऐसे करके आंखें हल्का सा खुला हुआ रहना चाहिए और आईज को क्लोज करते हुए हल्का सा ओपन रखते हुए अपनी नोज़ की टिप पर जो है ध्यान फोकस करना होता है. यू कैन नॉट चेंज योर पोस्चर, और उसमें लगातार उसी पोस्चर में बैठना होता है. देयर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच कैन नॉट पॉसिबली फॉलोड बाय एट द प्रेजेंट. यानी कि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं. Even 5,000 year ago, यानी बता रहे हैं कि 5,000 years ago, when circumstances in this world were different, this yoga system was not practicable. यानी कि जब 5,000 साल पहले जब जो आजकल के तरह का जो समय देख रहे हैं वैसा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था, तो उस समय जो है योगा सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था. इवन सच अ ग्रेट पर्सनालिटी एज अर्जुन, who belonged to the royal family and was a great warrior and intimate friend of Krishna, constantly living with him, after hearing the process of yoga from Krishna in a face-to-face discussion, said, "My dear Krishna, it is not possible to follow." He flatly admitted, "For me, these rules and regulation and practice for controlling the mind are not possible." We have to think then,
और यहाँ बता रहे हैं कि 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं, जबकि आजकल का समय क्या है, आजकल के समय में आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, जैसे कि आपके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, कंप्यूटर है, घर में टीवी है, बहुत सारे चैनल्स आप स्क्रॉल कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, ट्वीट भी कर सकते हो, बहुत कुछ है। मेन मूवीज़ का सीरीज़ है, कंटिन्यूसली सीरीज़। मीन ऐसा भी नहीं कि हम लोग वेट करना पड़ रहा है, हमको ये मूवी देखना है तो हम वेट कर रहे हैं ना। तो इस तरीके का समय, आज का जो समय है उससे वो पीछे का समय जो 5000 ईयर पहले का टाइम था वो बहुत ही डिफरेंट था, जब ये सब कुछ डाइवर्जन नहीं थे। उसके बाद भी, और कृष्ण अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के साथ हमेशा रहते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके फ्रेंड थे, है ना, अर्जुन के। तो वो उस पीरियड में भी वो कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आप जो मुझे योगा बता रहे हैं ना, योग करने के लिए, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, मेरे को बहुत ही मुश्किल है मेरे मन को कंट्रोल करना। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अब तब हमें सोचना चाहिए that 5000 years ago a personality like Arjun expressed his inability to practice this eightfold yoga system, so how can we follow it now? अगर 5000 साल पहले भी अर्जुन ने जो है इस योगा सिस्टम को क्या कहते हैं कि करना बहुत डिफिकल्ट है ऐसा बोलने लगे थे, तो आज के समय में आप लोग के लिए कितना पॉसिबल है। इन दिस एज पीपल आर वेरी शॉर्ट लिव। पहली बात तो क्या, आजकल के समय में लोगों की उम्र बहुत कम हो गई। पहले क्या होता था, 100 ईयर्स तो एज होती थी, बोलते थे 100 से ऊपर भी लोग जीते थे, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत कम हो गई एज लोगों की, बहुत ही 70s पे तो बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल इन द 100 and 1000 of universities all over the world there is no department of knowledge where the science of the soul is taught। यानी कि हमने देखा है हम इस संसार में, केवल इंडिया में नहीं, संसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में द साइंस ऑफ द सोल का डिपार्टमेंट नहीं है। ये जानकारी देना, ये ज्ञान देना कि आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान क्या है, वो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। एक्चुअली वी आर ऑल स्पिरिट सोल। From Bhagavad Gita, we understand that we are transmigrating from one body to another. Even in our present lives, all of us had at one time the body of a small baby. Where is that body? यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग, सबको पता है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग भगवद गीता पढ़ चुके हैं सब लोग। भगवद गीता से हमने समझा है कि हम सब लोग एक शरीर नहीं, हम एक सोल है, आत्मा है, और हमारा जो ये सोल जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट होती रहती है ना। तो और हम इस जीवन में भी देख रहे हैं कि जब जैसे हम छोटी उम्र थी हमारी, जब हम जैसे दिखते थे, बड़े होने पे क्या हम वैसे दिखते हैं। अब आज की एज से हम अपना कंपेयर करें पिछले 10 साल का एज को, तो हम वैसे भी नहीं दिखते हैं आज, है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमारा बॉडी चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, है। तो वो जो बचपन में हमारा शरीर था वो कहाँ गया, हमें ऐसा सोचना है। Presently I am an old man, but I remember that I was once a small baby. I still remember when I was about 6 months old. No, I was lying down on the lap of the elder sister who was knitting, and I was playing. I can remember, so it is possible for everyone to remember that he had a small body. After the baby's body, I had a boy's body. Then I had a youthful body. जिसमें बता रहे हैं सिस्टमेटिकली, जैसे पहले हम छोटे से बेबी थे, उसके बाद थोड़े से और बड़े हुए, बड़ा बच्चे बने, उसके बाद और बड़े हुए, टीनेज में आए, फिर यंग हुए, है ना। इस तरीके से करते करते हम आज जैसा हमारा एक पूरा कंप्लीट डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है ना। लेकिन हमारा जो छोटे पे बचपन में जो हमारे पास शरीर था वो कहाँ है ना, ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा सोचना है हमको। तो ये क्या बता रहा है, ये बहुत ही आसान है समझना। क्या आई हैव चेंज सो मेनी बॉडीज, हमें ये समझना है कि हमने बहुत सारे शरीर को बदले हैं हमने। Not only from childhood to boyhood to youth, but according to the medical science, we are changing bodies every second imperceptibly. This process indicates that yes. ये प्रोसेस कैसा मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे से कि दिस प्रोसेस इंडिकेट दैट द सोल इज परमानेंट। मतलब हमारा शरीर तो कंटिन्यूसली बदल रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ें जो ये बात मैं महसूस कर रहा हूँ ना, पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मेरी मैरिज हुई, मेरे बेबीज हो गए, मैं मम्मा बन गया, है ना, या जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब में हूँ, मेरा प्रोफाइल ये है ना। लोग कुछ मुझे अपना सिस्टर मानता है, कोई फ्रेंड मानता है, तो कोई अपना मीन बहुत सारा हमारा ये हो गया। लेकिन
ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कौन कर रहा है? मैं पहले छोटा था तो मैंने, हम लोग फोटो देखेंगे तो कोई बोलेगा कौन है, तो मैं तो ये मैं हूँ ऐसा बोलेंगे ना, तो वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है? तो इसे यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि वो जो ऑब्जर्व करने वाला है वो कौन है? वो सोल है. I am the same person, soul. Similarly, when ultimately I change this body, I shall have to accept another. मतलब जब हम फाइनली ये वाला शरीर छोड़ेंगे तो हमको दूसरा शरीर ग्रहण ही करना पड़ेगा. ये इसमें क्लियर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया. This simply formula is stated in Srimad Bhagavad Gita. Everyone can reflect on it, and there must be scientific research done in this area. मतलब ये सब कुछ जो है भगवद गीता में दिया गया है. हर किसी को ऐसा सोचना चाहिए, और ये जो है एक तरीके से एक रिसर्च का फील्ड भी, साइंटिफिक रिसर्च का फील्ड भी बन सकता है. Recently I received a letter from a doctor in Toronto. He suggests that there is body and there is soul. I correspond with him. Actually, it is fact. The soul is there. There is so much evidence, not only in the Vedic literature, but even by ordinary experience. मतलब क्या बता रहे हैं, कोई डॉक्टर थे जिनका श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि टोरंटो यूएसए में एक डॉक्टर थे जिनसे मैं मिला. उन्होंने इस बात को प्रमाणित मतलब एक तरीके से कहा, उनसे उनको पत्र लिखा, कॉरेस्पॉन्ड किया कि यस आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज सोल, कोई कुछ है, ऐसा सोल है, और कुछ एविडेंस भी हैं जो कि जो कहते हैं वैदिक लिटरेचर में दिए हैं, है ना. तो आगे क्या बता रहे हैं? The soul is there and it is transmigrating from one body to another, but unfortunately there is no serious study on this subject in the universities. तो ये कंफर्म हो रहा है, इवन डॉक्टर्स भी कंफर्म कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं, यस कुछ तो है, सोल है जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है. लेकिन इसके बारे में कोई स्टडीज नहीं करता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है इसके बारे में पढ़ा जाने के बारे में ना. अगर इसके बारे में कोई बात करता तो लोग कहते हैं ये तो भगवान से रिलेटेड बात है, इससे तो दूर हटो. मतलब ये साइंटिफिकली है मोर पूरा, लेकिन लोग इस बात को इग्नोर करते हैं. This is not very good. The Vedanta Sutra says the human form of life is meant for searching out the spirit, the absolute truth. The yoga system used to search out the spiritual principle within this body, within this material world. That process for searching is recommended in Srimad Bhagavad Gita by Krishna himself. When Arjuna said the system you are recommending, मतलब ये बता रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन मतलब मनुष्य जीवन है वो कि उसका एकमात्र एक उद्देश्य होना चाहिए है कि वह अपने उस सोल का, साइंस ऑफ सोल को समझे, उसको सर्च करे, है ना, उसको समझे. तो यही एकमात्र हमारा कहना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए, है ना. और यही सेम थिंग जो है श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया. उन्होंने क्या कहा कि द सिस्टम यू आर रिकमेंडिंग दैट हठ योगा इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान से, जब भगवान ने योगा करने को बोला ना, तो कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं ना योगा करने के लिए, जो उसको एक तरह से हठ योगा ही बोलते हैं. हठ योगा माने एक्सरसाइज करना, बाय फोर्स एक्सरसाइज करना अपने आप को, है ना. तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं. लेकिन उसके बाद कृष्णा एश्योर्ड हिम he was the greatest all yogis. He pacified him by saying not to bother about being unable to practice hatha yoga. उन्होंने कहा कि ठीक है, कृष्ण भगवान उनसे समझा रहे हैं उनको कि मैं ही ग्रेटेस्ट योगा हूँ, एक तरह की योगी हूँ. तो उनको ये समझा रहे हैं कि तुम्हें हठ योग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस तरीके के मेडिटेशन है, फालतू के एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम्हें क्या करना है? of all different type of yogis, hatha yogi, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्त योगी, कर्म योगी, you are the best योगी. भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे योगी हैं, या हठ योगी हैं, कुछ ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, भक्त योगी हैं, कर्म योगी हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर के तुम हो. कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा says of all yogis the one who is constantly thinking of me within himself, meditating upon me within the heart is the first class yogi. यानी कि जो लगातार मेरे बारे में सोचता है, मेरे पे ध्यान लगाता है अपने हृदय में, वही फर्स्ट क्लास योगी है. Who can think of Krishna always within himself? कौन भगवान के बारे में लगातार सोच सकता है? This is very easy to understand. If you love someone, you can think of him always within you. Otherwise, it is not possible. If you love someone, then naturally you think of him always. समझ रहे हैं, बता रहे हैं
कि लगातार कहते हैं लोग कैसे ध्यान लगाएं भगवान में हमेशा। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप देखो, आप जिसको प्यार करते हो, प्रेम करते हो, जैसे हमारा बेटा है, हमारे बच्चा है, बच्ची है, कोई मेरा फ्रेंड है, तो उसको अगर मुझे बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है वो, तो क्या होगा, हमारा मन, हमारा ध्यान हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा। ठीक वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मुझसे क्या करो, प्रेम करो। मुझे प्रेम करोगे तो मुझे तुम नेचुरली मेरे बारे में सोचने लगोगे, और वो एक परफेक्ट योगा होगा। किसी के बारे में हम सोचेंगे, किसी के बारे में संसार में जो हमारे रिलेशन कोई भी है, चाहे दो मित्र है हमारा, चाहे हमारा बच्चे है, चाहे हमारा हस्बैंड है, चाहे हमारी वाइफ है, चाहे हमारा माता पिता है, चाहे भाई बहन है, कोई भी है जिसके बारे में हम लगातार सोचेंगे, जो कि संसारिक हैं, तो हमारे मन में हमेशा बेचैनी रहेगी, परेशान रहेंगे, हम कुछ सोचते रहेंगे हमेशा उसके बारे में। लेकिन जब वही हमारा मन जब भगवान में लग जाता है तो बहुत ही मन में एक अपूर्व, जिसे कहते हैं ना, एक शांति, एक पीस और एक सुख का अनुभूति होती है। इसे कहते हैं भगवान में एब्जॉर्ब होना, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, मतलब लगातार भगवान में अपने मन को लगाना, लगातार उनके बारे में सोचना। कैसे सोचना? When I speak of Krishna, you should understand that he is God. मैं जब कृष्णा के बारे में नाम लेता हूँ तो आपको समझना है कि वह भगवान है। And the name of Krishna is Shyam Sundara, which means that he is blackish like a cloud, but very beautiful. कि उनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। तो उसका मतलब क्या है कि ब्लैकिश क्लाउड होते हैं ना, जैसे पानी भरे हुए बादल होते हैं, वैसा, बट बहुत ही सुंदर है। In one verse, Brahma Samhita, it is said that a Santa, a saintly person who have developed love for Shyam Sundar Krishna, think of the Lord constantly within his heart. Actually, when one comes to the point of samadhi in the yoga system, he thinks without cessation of the Vishnu form of the Lord within the heart. He is absorbed in that thought. यानी कि ये बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बताया कि जब भगवान से जो प्रेम, जिसे प्रीति हो जाती है, वह कंटिन्यूसली भगवान का हृदय में ध्यान करता है, हृदय में उनके बारे में सोचते हैं, और उनके ही इसी तरीके से एक समाधि की अवस्था से कहा जाता है, जो कि भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं ना, उसे एक समाधि की स्टेज ही कहा जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इतना ही आज, और आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोगों को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, हम प्रेयर के साथ बंद करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सबरिकर श्री गुरु गंधर्विका गोपी जी वल्लभ जी की जय। जय श्री ओम विष्णुपाद श्रीला पर ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीला भक्ति निष्काम शांत महाराज की जय। जय श्रीला ओम विष्णुपाद श्रीला भक्ति मातापुरी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद श्रीला भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय समस्त गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। Nobody is there. हरे कृष्ण।